जय हिंद दोस्तों। श्रीलंका को धोने के बाद न्यूजीलैंड को पहले वनडे मुकाबले में रौंदने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को बाहर रखकर शार्दुल ठाकुर को पहले वनडे मुकाबले में मौका दिया था। वहीं ईशान किशन को विकेटकीपर के रूप में जगह मिली थी। दोस्तों, आज भारतीय टीम को चुनौती श्रीलंका से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वनडे में मजबूत टीम मानी जाती है। ऐसे आज भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन करना था। टॉस की बाजी कप्तान रोहित शर्मा ने जीती और जीतकर हैदराबाद की पिच की कंडीशन देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रोहित का यह फैसला सही साबित हुआ, जिसे रोहित ने खुद साबित किया। जब शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने आए तो पहला चौका रोहित के बल्ले से ही निकला और पहला ओवर चौके के साथ शुरुआत की। वहीं दूसरे ओवर में गिल ने भी एक चौका जड़ दिया तो 2 ओवर में भारत 10 रन ही बना पाया। ऐसे में रोहित और तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े। एक चौका व अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, रोहित और गिल ने पहले पावर प्ले का बहुत फायदा उठाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। 10 ओवर खत्म होने तक भारत 52 रन बिना कोई विकेट गिरे बना लिया था। पावर प्ले खत्म होने के बाद रोहित शर्मा वही अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। उन्हें पावर प्ले खत्म होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और रोहित का साथ शुभमन गिल ने भी दिया और 12 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत का स्कोर 60 रन पर पहुंचा दिया। रोहित की ऐसी बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड टीम के कप्तान घबरा गए थे और रोहित भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित की ये जल्दबाजी न्यूजीलैंड को फायदा पहुंचा गई और रोहित 13वें ओवर में ट्रिकनर की स्लोअर गेंद को छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और 34 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। दोस्तों, रोहित को अच्छी शुरुआत मिली थी, जिसे वो बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद गिल ने भी विस्फोटक पारी खेलना चालू कर दिया और देखते ही देखते शुभमन गिल ने 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, शुरुआत में शुभमन ने काफ़ी धीरे पारी की खेली, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद जब मैदान पर कोहली आए तो पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। फैन ये चाह रहे थे कि विराट कोहली आज भी शतक ठोके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विराट मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को 88 रन पर दूसरा झटका लगा। दोस्तों, भारत की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन को एक भी मौका नहीं मिला था, लेकिन जब आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन को खेलने का मौका मिला तो कुछ मौके का फायदा नहीं उठा पाए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन भी भारत की पारी को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे भारत की मुसीबत और बढ़ गई। 110 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा। ईशान किशन 10 गेंद में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, दूसरे छोर पर शुभमन गिल लगातार अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। किशन के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, सूर्या मैदान पर आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई चालू कर दी। वनडे की तरह नहीं बल्कि T20 अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। भारत की खतरनाक जोड़ी मैदान पर जम चुकी थी और मैदान में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई चल रही थी। दोस्तों, एक तरफ तो शुभमन गिल तो जम गए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सूर्या भी तूफानी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, भारत को मुसीबत से निकालकर दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बना रहे थे। गिल जहां 90 रनों पर पहुंच चुक गए थे, वहीं सूर्या 26 गेंदों में 4 चौके ठोंककर 31 रनों पर पहुंच गए थे। दोस्तों, आप सूर्या की पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सूर्या बड़ी पारी खेलेंगे। उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो सूर्या सिर्फ T20 के खिलाड़ी हैं, उनको गलत साबित करेंगे। ऐसा एक बार फिर सूर्या फेल हो गए। न्यूजीलैंड के पार्ट टाइमर गेंदबाज डेरिल मिचेल ने सूर्या को कैच आउट कराकर भारत को बड़ा झटका दिया। दोस्तों, सूर्या ने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की धुनाई करी, लेकिन उनके पार्ट टाइमर गेंदबाज से मात खा गए और 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले गिल के साथ 64 रनों की बहुमूल्य साझेदारी करी, जिसकी वजह से भारत 28 ओवर में 175 रनों पर पहुंच गया। दोस्तों, सूर्या तो चले गए, लेकिन गिल
नहीं रुके और इतिहास रचते हुए लगातार दूसरे शतक मात्र 86 गेंदों में ठोक दिया। दोस्तों, अपनी शतकीय पारी के दौरान गिल ने 11 चौके व 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों, इस बल्लेबाज की तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है। मिले मौकों को कैसे भुनाया जाता है, कोई गिल से सीखे। दोस्तों, भारत की पारी को एक छोर पर संभाल कर रखा। नतीजा ये हुआ कि भारत के इतने विकेट गिर जाने पर भी मजबूत स्थिति पर था। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए उप कप्तान हार्दिक पांड्या कुछ अच्छे शॉट्स खेले और पारी को आगे बढ़ाया। तभी थर्ड एम्पायर के गलत निर्णय की वजह से हार्दिक को पवेलियन लौटना पड़ा। दोस्तों, 39वें ओवर में डेरिल मिचेल के अपील करने पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने जानबूझकर अपने दस्ताने स्टंप से टच कर दिए, जिससे लाइट जल गई, जिसमें टॉम के अपील करने पर मामला थर्ड एम्पायर के पास गया, जिसमें एम्पायर के गलत निर्णय देते हुए हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। जबकि दोस्तों, रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि हार्दिक आउट नहीं है। दोस्तों, हार्दिक ने 28 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। हार्दिक काफ़ी गुस्से में नजर आए। दोस्तों, हार्दिक से हुई बेईमानी का बदला गिल ने लिया। पहले तो 87 गेंदों में शतक पूरा किया और बाद में शतक पूरा होने के बाद तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई चालू कर दी। दोस्तों, 122 गेंदों में 150 रन ठोक दिए। दोस्तों, 150 रन बनाने के बाद 145 गेंदों में ही दोहरा शतक ठोक दिया। दोहरा शतक पूरा करने के लिए शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के मेन गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को लगातार 3 छक्के लगाकर अलग ही अंदाज में दोहरा शतक पूरा किया, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों, आज तक कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगातार लगाकर दोहरा शतक नहीं लगा पाया, लेकिन शुभमन गिल दुनिया के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। गिल की बल्लेबाजी के लिए दिल से एक लाइक जरूर करें। शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत 50 ओवर में 349 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाया। दोस्तों, गिल ने 208 रन 149 गेंदों में बनाए, जिसमें 19 चौके व 9 छक्के शामिल हैं। दोस्तों, 350 रन के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम, जिसकी शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन दोस्तों दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर ने सिर्फ चौके ही लगा रहे थे, जिससे 4 ओवर में 24 रन जोड़े और देखते ही देखते चौके की मदद से 28 रन बना लिए। लेकिन सिराज के बाउंसर से कॉनवे आउट हो गए, जिससे भारत को पहली सफलता मिली। दूसरे विकेट के लिए न्यूजीलैंड की टीम संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर को 70 रनों तक पहुंचाया। तभी गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने फिन एलन को आउट कर दिया, जिससे भारत को दूसरी सफलता मिली। दोस्तों, इसके बाद तो कुलदीप यादव का मानो अलग ही अंदाज देखने को मिला। 2 ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट में ढकेल दिया। 70 रन पर 1 विकेट खोने वाली न्यूजीलैंड 79 रनों पर 4 विकेट खो चुकी थी। फिर यहां से न्यूजीलैंड की टीम संभल नहीं पाई। मोहम्मद शमी ने फिलिप्स को बोल्ड कर दिया, तो वहीं सिराज ने तो बाउंसर मारकर कप्तान टॉम लैथम को कैच आउट करा दिया, जिससे भारत की जीत लगभग पक्की हो गई थी और न्यूजीलैंड ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। 126 रनों पर 6 विकेट हो चुके थे। हालांकि सेंटनर और माइकल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला, जिसमें मिचेल सेंटनर ने 57 रनों की पारी खेली, वहीं माइकल ने मात्र 78 गेंदों में 140 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत दिला नहीं पाए। भारत इस पहले वनडे मुकाबले को 12 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच के हीरो रहे शुभमन गिल। दोस्तों, शुभमन गिल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।